ये कहानी छोटे से गांव रामपुर की है। इसी गांव में एक छोटे से घर में रमेश, उसकी पत्नी सीता और उसका बेटा राहुल रहता था। रमेश की चाय का एक छोटा सा ठेला था जिसमें वो दिन रात एक करके अपने बेटे को एक अच्छे कॉलेज से बीटेक की डिग्री दिलवाया था। और राहुल भी पढ़ने में बहुत होशियार था। अभी जल्द ही उसके बीटेक की पढ़ाई समाप्त हुई थी और वो अपने घर आया था। तभी एक दिन घर में सब बैठे हुए थे। तभी रमेश अपने बेटे राहुल से बोलता है, बेटा अब तो तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, तो कहीं तेरी नौकरी पक्की हुई? मेरे से जितना हुआ बेटा तुझे पढ़ा दिया। हाँ पिताजी, आप चिंता मत करिए, मेरी बीटेक की पूरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मैं एक ऑफिस में इंटरव्यू दिया था और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। बस कुछ दिनों में मुझे बुलाया है ज्वाइन करने के लिए, वहाँ से तो ज्वाइन लेटर भी आ गया है पिताजी। बस 2 या 3 दिन में जाना पड़ेगा ज्वाइन करने। और पिताजी पोस्ट भी बहुत अच्छी मिली है। तभी राहुल की ऐसी बातें सुनकर सीता की आंखों में आंसू आ गया और अपने बेटे से बोलती है, बेटा, आज तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। जहां हमारे खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, वहीं तू आज इतनी अच्छी खुशखबरी दे दिया कि तू इतने बड़े पद पर काम करेगा। मुझे तेरी कामयाबी देखकर बहुत खुशी हुई बेटा। भगवान तुझको हमेशा खुश रखे, कभी भी तुझ पर कोई दुख ना आए बेटा, और आगे तू खूब तरीके कर। अरे माँ, आप इतनी उदास क्यों हो रही हैं? आज मेरी जो इतनी अच्छी नौकरी जो लगी है, ये मेरी वजह से नहीं बल्कि पिताजी और आपके संघर्ष की वजह से लगी है। क्योंकि आपने मुझे दिन रात एक करके इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। हमारे घर की स्थिति खराब होने के बावजूद भी आपने मेरे पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ा। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए माँ। आप ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करिए। बेटा राहुल, मुझे और तेरी माँ दोनों को तुझ पर गर्व है बेटा। आज तुमने हमारा नाम गर्व से रोशन कर दिया। और रही बात बेटा तुझको पढ़ाने की, तो बेटा हमने तुझ पर कोई उपकार नहीं किया। ये तो हर माँ बाप का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। हमने तो बस वही फर्ज निभाया है बेटा। आज तेरी वजह से अब हम भी गांव में सर ऊंचा करके चल पाएंगे बेटा। अब हमें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। ये सब सिर्फ तेरी मेहनत ही रंग लाई है बेटा। और पिताजी, अब आप लोगों को कोई भी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आप लोगों ने बहुत कष्ट उठाए, लेकिन अब नहीं। और माँ, अब आपको भी कहीं भी काम करने जाने की ज़रूरत नहीं है। पिताजी, अब आप भी अपना चाय का ठेला बंद कर दीजिए। अब आपको चाय के ठेले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं नौकरी पा गया हूँ। अब आप बस दोनों आराम करिए। अब आप लोगों को खिलाने की जिम्मेदारी मेरी। पिताजी, आपने अभी तक बहुत काम किया, अब परिश्रम करने की मेरी बारी है। पिताजी, अब ये मौका आप मुझे दीजिए। पर बेटा, चाय की ठेला क्यों बंद? इतना अच्छा खासा तो ठेला चल रहा है। और वैसे भी काम मैं करता रहूंगा। घर पर बैठने से अच्छा दुकान चलाऊंगा। घर में 2 पैसे तो आएंगे। नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। अब आप लोग घर में सिर्फ आराम करिए। इस बार आपके पिताजी मेरी बात माननी होगी। अच्छा ठीक है बेटा, नहीं जाऊंगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें तुझ जैसा बेटा दिया। मैं कल ही जाकर के दुकान पर जो थोड़ा बहुत सामान है उसे लेते आऊंगा। क्योंकि अब तो वैसे भी दुकान नहीं लगानी, तूने पहले ही बोल दिया। तो अब वहाँ सामान का कोई काम तो है नहीं। मैं कल जाकर के दुकान से सारा सामान घर लेते आऊंगा। रमेश को उसे दिन लगा था कि दुनिया उसके कदमों में है। और रमेश की आंखों में चमक देखकर लग रहा था कि उसकी मेहनत आज रंग लाई है। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। रमेश अगले दिन जब अपने दुकान से लौट रहा था, तभी उसका रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। अब रमेश जो उसके परिवार का खंबा था, अब वही खंबा टूट चुका है। और नियति का खेल तो देखिए, जिस दिन राहुल का ज्वाइनिंग लेटर आया था, उसी दिन रमेश की मृत्यु हो गई। अब रमेश की छाया उसकी माँ और उसके बेटे राहुल के ऊपर से उठ चुकी थी। बेचारी माँ और राहुल का रो रो के बुरा हाल हो गया था। तभी राहुल अपने माँ से बोलता है, माँ चुप हो जाओ, अपने आप को संभालो। पिताजी तो हमें अकेले छोड़कर तो चले गए। मैंने कितने बड़े बड़े सपने देखे थे कि मैं इतने पैसे कमा लूँगा कि आप दोनों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन पिताजी तो हमें छोड़कर अभी ही चले गए। कैसे चुप हो जाऊं बेटा, इतनी बड़ा संकट आ गया है तो कैसे मैं अपने आप को संभालूं। अब जब इनको अपनी जिंदगी जीने का समय आया था तो भगवान ने इन्हें अपने पास बुला लिया।
भगवान भी पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। जब इनका सुख का जीवन आया तो इन्हें वो अपने पास बुला लिया, इनके बजाय मुझे बुला लिया होते तो भी। राहुल अपना जॉब भी नहीं ज्वाइन कर पाया क्योंकि उसके पिता के जाने के बाद उसकी मां को संभालने वाला उसके अलावा कोई नहीं था। इसीलिए राहुल ने फैसला लिया कि अभी वो अपने मां को इस हालत में छोड़कर नौकरी पर नहीं जा सकता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राहुल ने बाद में उस कंपनी में ट्राई किया, लेकिन गार्ड उसे ऑफिस के सामने से ही भगा दे रहे थे। कहते हैं ना, जब गरीब के ऊपर पहाड़ टूटता है तो एक साथ ही टूटता है। ऐसे ही एक दिन राहुल की माँ सीता राहुल से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू तो आज एक कंपनी में गया था नौकरी के लिए। क्या हुआ बेटा, तुमने वहाँ बात की? क्या बात हुई बता बेटा। हाँ माँ, गया था और बात तो की थी, लेकिन कंपनी वालों ने मेरी एक बात नहीं सुनी और बोले कि जब हमने तुम्हें जॉइनिंग लेटर भेजा था तो तुमने ज्वाइन ही नहीं किया उस दिन, और बोले जब तुम अपने नौकरी को लेकर जब तुम सीरियस नहीं हो तो आगे क्या करोगे। इसलिए माँ मुझे वो नौकरी पर नहीं रखे। मैंने उनको बहुत समझाया माँ, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थे। हे भगवान, पता नहीं हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। पहले तो राहुल के पिता का साया हमसे छीन लिया और अब मेरा बेटा इतनी पढ़ाई करने के बावजूद नौकरी पाने वाला था तो तूने नौकरी का लालच दिखाकर उसे भी छीन लिया। भगवान, तू ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों? अरे माँ, तुम रो मत, मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी माँ, मैं नौकरी वैसे भी नहीं करना चाहता, क्योंकि नौकरी करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा और मैं तुम्हें अकेले अब नहीं छोड़ सकता। अभी तक तो पिताजी थे, लेकिन अब तो पिताजी भी नहीं हैं, तो मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता माँ। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि पिताजी की जो चाय का ठेला है, अब से मैं उसे चलाऊँगा और तुम्हारी देखभाल करूँगा माँ। अरे बेटा, ये क्या तू बोल रहा है? तुम मेरी वजह से नौकरी मत छोड़। तेरे पिताजी ने इतने अच्छे कॉलेज में तुझे बीटेक की डिग्री दिलाई है और तुम यहाँ गांव में रहकर चाय का ठेला चलाएगा? नहीं बेटा, तुझे मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू बेटा शहर जा और नौकरी कर। मेरा क्या है, मैं तो रह लूँगी। वैसे भी अब मेरे जीवन के कुछ साल ही बचे हैं। भगवान कब बुलाएं कुछ पता नहीं। अरे माँ, ये सब क्या बोल रही हो तुम? खबरदार, अगर ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकालो। तुम कहीं नहीं जाने वाली और मैं चाय का ठेला ही चलाऊंगा। कोई भी काम माँ बड़ा और छोटा नहीं होता। अगर हम उसमें जी जान से मेहनत कर दें तो वो छोटा काम भी बहुत बड़ा काम बन जाता है। ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ी कंपनी में काम करके ही बड़ा आदमी बन सकते हैं, छोटा काम करके भी बड़ा आदमी बन जा सकता है। और माँ, अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर चली जाओगी माँ। अगर आप लोग इस दुनिया से चले जाएंगे तो मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूँगा?